हेलो स्टूडेंट, स्कूल में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप जाइए, वहाँ वीडियो बनाए हुए पार्ट 4, वहाँ जाइए, सीखिए। आप वहाँ से एक्स का मान निकालना सीखिए। अगर एक्स का मान निकालना सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्री का आज पार्ट 1 है। आज हम लोग सीखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। इसके पहले आपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा एंगल्स क्या होते हैं, लाइन्स क्या होते हैं। फर्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रेक कर दे रहे हैं कि लाइन्स क्या होते हैं। लाइन्स ऐसा होता है, ऐसे पॉइंट होते हैं लाइन्स, मतलब बोथ आर, मतलब दोनों तरफ कितनी लाइन्स इधर भी बहुत दूर तक जा सकते हैं, इधर भी बहुत दूर तक जा सकते हैं, इनकी कोई लेंथ नहीं होती, लेकिन लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है। अगर लाइन में हम लोग 2 पॉइंट दे दें तो ये बीच की दूरी हम क्या कर देते हैं? डिप्लीट कर देते हैं। बीच की दूरी क्या कर देते हैं? डिप्लीट कर देते हैं। जो बीच की दूरी को हम लोग डिप्लीट करते हैं इसे हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और हम लोग जानेंगे एंगल्स क्या होते हैं? मतलब एक इनिशियल पॉइंट से जहाँ से दो रेज चले उनके बीच का जो ये होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। हम लोग जान लिया लाइन्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं। लाइन्स में हमारी लेंथ डिफरेंट नहीं होती। लाइन्स में क्या नहीं होती? हमारी लेंथ डिफरेंट नहीं होती। जबकि रेज में देखो, रेज भी हम लोग जान लेते हैं। रेज क्या होता है? रेज में एक तरफ तुम्हारी डिप्लीट होती है, जहाँ से स्टार्ट होना होता है, एक तरफ डिप्लीट नहीं होती। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेज बोलते हैं। रेज से ही हमारा किसका निर्माण होता है? एंगल्स का निर्माण होता है। एक इनिशियल पॉइंट से जब दो रेज निकलती है उनके बीच का जो गैप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। तो प्रीवियस क्लास 6 था, अब हम लोग क्लास 7 जो है जानते हैं लाइन्स एंड एंगल। आज हम लोग एंगल्स के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में आज हम लोग ब्रीफ करेंगे, आप लोग सीखेंगे। देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। लिखेंगे इफ द सम ऑफ मेजरमेंट, मतलब अगर एंगल का मेजरमेंट हमारे 2 एंगल्स का 180 डिग्री हो। कितने डिग्री हो? 180 डिग्री हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। मतलब 2 एंगल का अगर योग 180 डिग्री आता है तो इसे हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं डेफिनेशन। if the sum of the measure of 2 angles, if the sum of the measures of 2 angles is 180 degree. Measures of 2 angle is 180 degree is called supplementary angle. सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग एग्जाम्पल कर देंगे। जैसे कोण x का मान मेरा, कोण x मान 70 दिया हुआ है और कोण y का मान 110 दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई सवाल आ गया, मुझे दिया हुआ है सवाल में कि 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या दिया हुआ है? 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसमें हमें दिया है कोण x मान 40। क्या दिया हुआ है? कोण एंगल x का मान 40 दिया हुआ है और वहां से मुझे पूछ लीजिएगा एंगल y का मान निकालो। तो हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। जब 2 एंगल्स का मान 180 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ से मेरा क्वेश्चन आ गया 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, 1 एंगल इज 40, तो हमें y निकालना है। तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल 2 एंगल का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक कोण 40 दिया हुआ है, एक कोण निकालने के क्या करेंगे हम लोग?
180 में क्या कर देंगे 40 को माइनस कर देंगे 180 क्या कर देंगे 40 को माइनस कर देंगे तो 140 आ जाएगा। इससे मुझे पता चल जाएगा तो y का मान कितना हो गया 140 डिग्री सेल्सियस। ये मुझे हेल्प करेगा सप्लीमेंट्री एंगल, क्या करेगा ये हेल्प करेगा सवाल सॉल्व करने में। अगर हमें सप्लीमेंट्री का डिफिनीशन पता है और सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं वहाँ हेल्प करेगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो वहाँ ये हमारा क्या करेगा हेल्प करेगा। अब हम लोग अभी हमने सीखा सप्लीमेंट्री एंगल, अब हम लोग सीखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या सीखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होते हैं टू एंगल्स का जो माप होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है 90 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस है। तो दो कोणों का मान अगर 90 डिग्री सेल्सियस है तो उसे हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम लोग इसकी फार्मूला क्या डिफिनीशन लिखते हैं if the sum of measure if the sum of the measure if the sum of the measures of two angles is 90 degree Celsius, 90 degree is called complementary angle. What? Complementary angle. क्या angles? एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, जैसे कोण x बराबर 30 डिग्री और कोण y बराबर 60 डिग्री को 30 की 90 डिग्री। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इन दोनों एंगल्स क्या बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। इन दोनों एंगल्स क्या बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। और कोई क्वेश्चन आ जाएगा हमारा दो एंगल्स क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक हमारा 15 दिया हुआ है, दूसरा कैसे निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 19 माइनस 15 कर देंगे, दूसरा एंगल मेरा कितना आ जाएगा 75 या 75 आ जाएगा। हम लोग इसी फार्मूले के सहायता से ऐसी डिफिनीशन सहायता से हम लोग दूसरा एंगल्स भी निकाल सकते हैं। आज की परीक्षा में इन सब एंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप लोग जरूर फोकस करिएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब हम लोग जानेंगे एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एडजेसेंट मीन्स होता है एडजेसेंट मीन्स क्या होता है एडजेसेंट माने बगल होता है मेबी। अब मुझे ऐसा लगता है एडजेसेंट मीन्स क्या होता है बगल, मतलब अगल बगल के एंगल को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। हम लोग आज एडजेसेंट एंगल जानेंगे। कौन सा एंगल एडजेसेंट एंगल जानेंगे। क्या जानेंगे एडजेसेंट एंगल्स। लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ द लाई विद द सेम वर्टेक्स, मतलब उनका वर्टेक्स सेम हो तो हम लोग क्या कहेंगे उसे एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। जैसे देखेंगे इफ the two angles are called two angles are if then हटा देंगे देखेंगे two angles are called adjacent angle if they lie with the same vertex. If they lie in same vertex. If the line in the same vertex is called adjacent angle. उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब एडजेसेंट एंगल देखेंगे किसे बोलते हैं
उनका वर्टेक्स क्या हो, सेम हो, वर्टेक्स क्या हो, सेम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। जैसे इसका एडजेसेंट एंगल्स हो गया, क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल, मतलब उसका वर्टेक्स सेम हो और वहाँ दो कोण अगर बन रहे हैं तो अगल बगल वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।